इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। कल आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे संयोग के साथ वियोग है। जीव बिलख रहा है, जीव रो रहा है, उसने संयोग को शाश्वत स्वीकार कर लिया। जो जो संयोग को शाश्वत मान लेते हैं कि अब इसका तो वियोग नहीं होगा, वही जीव बिलखते हैं। संपत जी, कोई आपके पास पैसे उधार रख के गया क्या? कभी किसी जीव ने अपने अमानत के रूप में पैसे रखे कि नहीं आपके पास कि 5 लाख रुपए रख लो, मैं 2 दिन बाद या महीने भर बाद ले लूंगा? रखे कैसे कभी? अशोक जी, 5 लाख रुपए कोई आपको दे गया, मैं 10 दिन बाद बाहर से आऊंगा, अभी घर में कोई नहीं है, ये ज्वेलरी मेरी आप रख लो, ये संपत्ति मेरी आप रख लो, मैं 5 दिन बाद जब लौटूंगा तो आपसे ले लूंगा। 5 दिन बाद व्यक्ति आता है और आपसे संपत्ति वापस मांगता है। आपको संपत्ति को देने में कितना दुख होगा? क्यों? कोई वैसे 5 लाख मांगता तो आप दे देते क्या? कोई 5 लाख मांगता, गहने मांगता तो वैसे दे देते आप? और अभी मांग रहा है व्यक्ति और आपने फटाक से कुछ नहीं है, अच्छा वो जल्दी से इनको निकाल के बैग दे दो। एक समय नहीं लगा आपको, एक क्षण नहीं लगा, फटाक से आपने बैग निकाल कर दे दिया। इतना सा भी राग क्यों नहीं आया आपको उसके ऊपर? इतना सा भी राग क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस समय उसका संयोग हो रहा था उसी समय आपने जान लिया था ये वस्तु मेरी नहीं है और 5 दिन बाद इसको जाना है। मैं तो सिर्फ इसका रखवाला हूं, मैं तो सिर्फ इसकी रक्षा कर रहा हूं। जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं आ रहा तब तक मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। वस्तु मेरी नहीं है, ये संयोग हुआ है, कुछ दिनों बाद ये चली जाएगी, वियोग भी है। तो आपको देने में कष्ट नहीं हो रहे थे, और वहीं कोई किसी ने आपको दिया नहीं था, आपके घर में पैसे रखे हुए थे, अब वो कोई जबरदस्ती आपसे ले ले तो जी दुखता है, प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उसको आपने अपना माना था, उसको आपने अपना मान लिया था। ये तो मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। और जब किसी और ने ले लिया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, आपको बड़ा वियोग, बड़ा दर्द हो रहा है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के यहां कैलाची एक सेवक काम करता था, एक कर्मचारी काम करता था, और वो कर्मचारी पुश्तों से चला रहा था। मतलब उसके दादा परदादा काम करते होंगे, फिर पिता ने काम किया, अब वो काम कर रहा था। पहले उसके सेठ के दादाओं के यहाँ काम उसकी पीढ़ी करती थी, फिर उसके पिता के यहाँ उसकी पीढ़ी करती, अब उसके यहाँ भी इधर इसकी पीढ़ी बदल गई और उधर भी पीढ़ी गई, लेकिन पुश्तों से चला आ रहा है। बड़ा ईमानदार और बहुत मेहनती व्यक्ति सेवक उसके पास था। उनके घर में एक पुरानी पुश्तैनी घड़ी रखी थी। पहले घड़ी होती थी दीवार पे टंगने वाली, बड़ी बड़ी पुरानी, और जब चीज पुरानी हो जाती है वैसी एंटीक हो जाती है। और एंटीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन राग तो उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। आपके दादा के जमाने कुछ वस्तु यदि आपके घर में आज भी हो और चालू अच्छी कंडीशन हो तो आपका राग बढ़ जाएगा। कोई कहे दे दो लाख रुपए, नहीं भैया, एक ही निशानी है, हमारे पुरखों की एक ही निशानी है, इससे तो नहीं दूंगा, उपयोग नहीं है, नहीं भी है, रखी रहने दो, चल रही ना, बस इतना ही है। इसे देखकर याद आती है हमारे पूर्वजों की, मुझे याद आती है। आप किसी भी क्यों तो वस्तु नहीं दोगे। उस घर में एक ऐसी पुरानी घड़ी टंगी हुई थी जिसे वो सेठ रोज आता था, देखता था, जाता था, देखता था, आते जाते उसको देखता रहता था।
एक दिन सेवक जो काम कर रहा था उसके हाथ से घड़ी छूट गई। हाथ लगा, सफाई कर रहा था और हाथ लगते लगते कील से घड़ी निकली और भड़ाम से नीचे गिरी और चकनाचूर हो गई। अब घड़ी जैसी चीज क्या बचेगा उसमें, सब नष्ट। अब उसको बड़ा दुख हो गया। सेठ आएगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा कि इतनी पुरानी घड़ी ऐसे कैसे तुमने तोड़ दी। और वो पूरा टेंशन में कि सेठ आएगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। शाम को जब सेठ जी आते हैं और सेठ जी को नियत स्थान पर घड़ी दिखाई नहीं देती तो वो कहते हैं, सेवक बुलाते हैं, घड़ी कहाँ गई यहाँ से। और सेवक तो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। सहमे शब्दों में कहा, सेठ जी माफ कर दो। क्या हुआ? सेठ जी माफ कर दो। क्या हुआ? घड़ी टूट गई। अब जैसे ही उसने बोला घड़ी टूट गई, सेठ जी की तो ऐसा लगा जाए कि भाई दिल की धड़कन ही रुक गई, टूट गई। इतनी पुरानी, इतनी कीमती पूर्वजों घड़ी तुमने तोड़ दी। अब वो सोचता मैं इससे भी क्या बोलूं, डांटूं, चिल्लाऊं, मारूं तो ये और भाग जाए। अभी आजकल मिलते हैं नहीं है। अब क्या बोले, कुछ नहीं, वो टूट गया, क्या बोलेगा उससे। अब इधर जब तक सेठ जी को बताया नहीं था तब तक इसको डर था और बेचैनी थी। अब जैसे अब बता दिया शांति सेवक को, वो तो अपने घर अब जाऊं सेठ जी। जा भैया। वो तो गया और भैया घर में चद्दर तान के सो गया। उसका क्या, उसकी कोई थोड़ी ना घड़ी थी उसको टेंशन होगी। बस इतना था, सेठ जी गुस्सा करेंगे तो बात हो गई। सेठ जी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ध्यान रखना, आगे से इतना कह दिया, बात खत्म हो गई। अपने घर में चद्दर तान के सोया। पर सारी रात सेठ जी को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट गई। और पूरी रात उनकी करवट बदलते बदलते निकल गई। सुबह जब वो सेवक आया, वो देखता है कि सेठ जी की आंखें तो लाल हो रही हैं, सूज गई, लगता है रात में सोए नहीं है। उसने पूछ लिया, सेठ जी क्या हुआ, रात में सोए नहीं क्या? अब सेठ जी को अंदर तो आ रहा था गुस्सा, एक तो घड़ी तोड़ दी। अब कोई और गुस्सा कब बढ़ जाता है जब कोई सहानुभूति शब्द तो बोले नहीं और ऐसे पूछ ले। कभी कभी होता है ना, अपन दुखी हो और दुखी में सामने वाला के चेहरे पे थोड़ा सा भी दुख महसूस ना दिख रहा हो अपन को, उसके कारण से हम दुखी हैं। किसी व्यक्ति के कारण से हम दुखी हुए और सामने वाले के चेहरे पे सकन भी ना हो, सिकन भी ना हो तो और गुस्सा बढ़ता है। फिर तो तेरे कारण से दुखी और तू मस्त है, वाह। उसने कहा बढ़िया, रात भर सोए नहीं, कारण इसका तोड़ी घड़ी इसने, और ये तो मस्त सोया खूब। और देखो, और आज ऐसे पूछ रहा है या जैसे इसको पता ही नहीं हो क्या, क्यों नहीं सोए। सेठ जी रात में क्यों नहीं सोए, ऐसे पूछ रहा है व्यक्ति, तो और ज्यादा गुस्सा आता। सेठ जी ने कहा इसका तो मजा लेना ही पड़ेगा। सेठ जी हाँ रात भर नहीं सोया। क्यों सेठ जी क्यों नहीं सोए? एक चिंता में, एक फिक्र में मेरी रात भर नींद नहीं लगी। कि क्या चिंता थी सेठ जी? क्या बताऊं, किस्मत ही खराब है तेरी। कि क्यों, क्या हुआ सेठ जी? तू कब से, तेरे दादा परदादा सब मेरे यहाँ पर हमारे यहाँ सेवक कर रहे थे और नौकरी चाकरी कर रहे थे, और तू भी यहाँ कब से कर रहा है, कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। आज ही मैं दुकान पर, कल ही दुकान पर बैठा सोच रहा था कि जो पुश्तैनी घड़ी है ना वो तुझको दे दूंगा। क्या सोच रहा था मैं दुकान पर बैठकर यही सोचा था कल, कितनी कीमती जो पुश्तैनी घड़ी तो इतनी कब से हमारी सेवा कर रहा है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा है, और ये घड़ी में तुझको दे देता। पर क्या करूं, तेरी किस्मत ही खराब है। कल ही तेरे हाथ से वो घड़ी ही टूट गई। अब जैसे उसने सुना कि सेठ जी घड़ी मुझे देने वाले थे, और सेठ जी तो बस ऐसा कहे कि अब क्या कर सकते हैं, ठीक है तू अब काम कर, मैं तो जाता हूं व्यापार। अब सेठ जी तो कह के हल्के हो गए। रात भर तो उन्हें निकाल ली थी जैसे ते करवट ला। ओ भैया नौकर रो रहा है, हाय हाय क्या करूं, किस्मत फूटी है। कभी तो सेठ जी ने घड़ी देने का सोचा, कभी तो कुछ देने का सोचा, और मेरे से ही घड़ी फूट गई।
पूरा दिन उसका ऐसे निकल गया और रात भर उसे नींद नहीं आई, घर भी गया तो नींद नहीं आई। अगले दिन जब आया तो उसकी आंखें फूली थी। क्या हुआ? सेठ जी मस्त चद्दर तान के सो के उठे और उसकी आंखें फूली थी। हुआ क्या? एक दिन पहले सेठ जी नहीं सो रहे थे और दूसरे दिन वो सेवक नहीं सो रहा। दुख क्यों? कष्ट क्यों? तकलीफ क्यों? पर को मैंने अपना माना, दूसरी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, संयोग को शाश्वत समझ लिया और ये सोच लिया कि इसका वियोग नहीं होगा। और जैसे उसका वियोग होता है तो मैं आंसू बहाने लगता हूं, रोने लगता हूं। आशय वन कह रहे हैं कि जिनका संयोग है उनका वियोग नियत है। उस घड़ी को निहारना जब बलभद्र नारायण तीर्थंकर कामदेव एक घर में, एक कुल में, एक साथ सब एक कुल में उत्पन्न हुए। कृष्ण, बलराम, नेमिनाथ, ये सब कहाँ? बलदेव, सब एक कामदेव हैं, एक बलभद्र हैं, एक नारायण हैं, एक तीर्थंकर हैं। चारों एक ही कुल में जन्म ले रहे हैं, एक कुल में जन्म हो रहे हैं। फिर भी देखो सबके दिन एक से नहीं होते। वो दिन भी देखो जब जन्म हुआ नारायण को तो जेल में जन्म हुआ और मरण हुआ तो जंगल में हुआ। ना तो जन्म के समय कोई थाली बजाने वाला था, ना मरण के समय कोई आंसू बहाने वाला था। कृष्ण जब जन्म लिए तो कहाँ लिए? जेल में लिए। और जब कृष्ण का मरण हुआ तो जंगल में हो गया। तो ना तो वहां कोई थाली बजाने वाला था, ना यहां कोई रोने वाला था। परिवार, कुल, सब कोई था ही नहीं। बस नारायण और बलभद्र दो ही लोग तो थे जंगल में, दो ही बच्चे थे। तो आचार्य कह रहे हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं। एक नारायण महापुरुष कर्म कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। चाहे तीर्थंकर ऋषभ देव से पूछ लो, जिनके कल्याण मनाली देवता आकर खड़े होते हैं, 100 इंद्र जिनके सिर टेकते हैं, कोटि कोटि देव जिनको नमस्कार करते हैं। ऐसे तीर्थंकर ऋषभ देव चर्या को घूम रहे थे, तब सौधर्मिंद कहाँ चला गया था? कहाँ उसका वधि ज्ञान चला गया था? कहाँ चक्रवर्ती भरत चला गया था? कोई तो नहीं दिखाई दे रहा था। कर्म कहता है लोक के सारे संबंध, लोक की सारी विभूतियां, परिणामों की निर्मलता तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। आज आप यहां बैठे हो ना शांति से, ये शांति से तभी बैठ पा रहे हो जब घर में शांति है। यहां शांति से बैठे हो संजय जी, जब शांति से यहां बैठे हो इसलिए बैठ पा रहे हो। पंडित जी, महेश जी, घर में शांति है इसलिए यहां जीव शांति से बैठ पा रहा है। घर में अशांति हो फिर यहां शांति से बैठ के दिखा दो। घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो रहे हो, अस्पताल में लोग पड़े हों, बीमारियां लगी हों, आप यहां शांति से बैठ के दिखा देना। सुबह शाम की कमाने की चिंता जिसको लगी है, सुबह शाम की चिंता जिसको लगी कमाने की, सुबह कमा लेता है, शाम को जिसकी चिंता है शाम करता है तो सुबह की चिंता है, उस व्यक्ति से पूछना शांति से कैसे बैठा जाता है। यहां तो मीलें चल रही हैं, काम लगे हुए हैं, नौकर लगे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम शांति से बैठे हैं, आचरण कर रहे हैं। लोक के सारे संबंध, लोक की सारी व्यवस्थाएं, लोक की परिणामों की निर्मलता, ये शांति तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। भाग्य भगन हो गया फिर भगवान भी दिखाई नहीं देते। भाग्य भगन मतलब दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया फिर भगवान भी व्यक्ति को नहीं दिखाई देते।
किसी को संभालने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो अपने पुण्य को मित्र बना लो, अपने भाग को अपना मित्र बना लो। सब चला जाए लेकिन मेरा पुण्य मुझसे दूर ना जाए। सब चला जाए मेरा पुण्य मुझसे दूर ना जाए। यदि ये चला गया तो सबके साथ रहकर भी मैं अकेला ही हूं, और ये साथ में है तो अकेला रहकर भी सबके साथ। राम वन में थे, राम बन गए, राम बन गए। लोग कह रहे हैं राम बन गए, पर राम वन में जाकर ही बन गए। राम राम तब बने राम जब वन में गए। लोगों को लगता राम अब वन में चले गए, अब ये दुखी होंगे, कष्ट में होंगे, पीड़ा में होंगे, संकट में रहेंगे। लेकिन राम ने एक दिन भी कष्ट का अनुभव नहीं किया, एक दिन भी पीड़ा का अनुभव नहीं किया। वो जहां जाते वहीं राम नगरी बस जाती, जहां जाते वहीं राजा महाराजा थाल के थाल लेकर पहुंच जाते, अपनी कन्याएं लेकर पहुंच जाते। हमारी कन्याओं का वरण करो। हाँ, यहां तो ढूंढते हो तुम हमारे बेटे के लिए लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए, तो भी लड़की नहीं मिलती। और वहां तो वे जंगल में ना कोई धन है, ना कोई संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। तब भी जंगल में भी वहां पर कन्याओं का प्राप्ति हो रही, उनकी शादियां हो रही हैं। पुण्य साथ में है तो सब साथ है। और पुण्य साथ कब रहेगा? पुण्य साथ कब रहेगा? जब हम देव साथ गुरु की अकाट भक्ति करेंगे, हृदय से भक्ति करेंगे, दिल से उनकी भक्ति करेंगे, उनके प्रति आस्था श्रद्धा रखेंगे, तो ये पुण्य आपके साथ रहेगा। और यदि तुम्हारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं है, उनकी कमियां ढूंढते हो, उनकी कमियां निकालते हो, उनकी बुराइयां देखते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो पुण्य जितने दिन है रहकर साथ छोड़ देगा। अच्छा व्यक्ति कुछ दिन तक रहता बुरे लोगों के साथ, लेकिन जब देख लेता है यार ये तो बहुत बुरे लोग हैं, धीरे धीरे वो भी अपनी कन्नी काट लेता है। आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और आपको लगने लगा यार तो ये बुरा आदमी है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे आप? अपना रास्ता बदल लेंगे, भाई नहीं रहना इस बुरे आदमी के साथ। ऐसे पुण्य भी देख रहा है, ये व्यक्ति जीवों की बुराई करते फिरता है, ये व्यक्ति सबकी गलतियां निकालते फिरता है, ये कसायों से भरा हुआ है, ये विष्णुओं से भरा हुआ है, ऐसे जीव के साथ मुझे नहीं रहना है। और वो भी अपनी कन्नी काट लेता है। फिर देखो जीवों की क्या हालत होती है। शत्रु के घर में भी पुण्य तेरा मित्र है तो शत्रु घर में भी सम्मान है, और पुण्य यदि शत्रु बन गया तो घर में भी अपान करने वाले मिल जाएंगे। पुण्य साथ देता तो शत्रु घर में भी सम्मान मिल जाता है, कांटा भी कष्ट मिटा देता है। जब अशुभ कर्म को उदय आता है तो फूल भी गले में लग जाता है, और फूलों की माला भी प्राण ले लेती है। अशुभ का उदय आता है तो फूलों की माला से ही प्राण निकल जाते हैं, और शुभ का समय होता है कांटे भी कष्ट मिटा देते हैं। नाक का हार देखा कि नहीं देखा, सुना कि नहीं सुना, पुण्य का उदय है तो नाक भी हार बन जाता है, और पाप का उदय हुआ तो हार भी नाक बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।